नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, शैक्षिक परिदृश्य। ये टॉपिक जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं भाई। तो यहाँ पर अपन एक पूरी की पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको पता हो, अपने यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी वाला पार्ट चल रहा है जो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, तो उनको पढ़े। और साथ ही साथ थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती अभी क्लासेस शुरू करी है सामाजिक विज्ञान भूगोल वाले पार्ट से। तो भूगोल वाला पार्ट यूट्यूब पर आपको इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले शुरू करी है। तो आप जाके देखोगे अपने चैनल पर, तो ज्योग्राफी की क्लासें भी आपको मिल जाएगी और रेगुलर लगती रहेगी। आज से हम राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य की क्लासें रेगुलर लगाएंगे और ये अति महत्वपूर्ण है भाई। आप हजारों रुपए दे के पढ़ते हो, लेकिन ऐसा मैटर आपको मिलता नहीं है। इसलिए आप लोगों की, सभी लोगों की मांग पर निःशुल्क क्लासेस शुरू करी है मैंने शैक्षिक परिदृश्य की। यहाँ से 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर के सवाल आएंगे। L1 हो चाहे L2 हो, दोनों में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। बच्चे तो हो नहीं, सारी चीजें आप देखते चलना, बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में भी आएगी और व्यवस्थित तरीके से सजाई गई है, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। जहाँ समझाने वाली जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं समझाता चलूंगा, बाकी चीजें देखना है और समझना है और छाप लेना है अपने दिमाग में। मेरा प्रयास रहेगा कि 100% चीजें आपको क्लास में ही याद करवाएं। तो बिल्कुल भाई, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य आज जो है पृष्ठभूमि देखेंगे। जो सवाल शुरुआत में सवाल बनते हैं किसी संस्था से लेके, या ढांचा कैसा है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है, वहां से जिस प्रकार से सवाल बनते हैं, उन तमाम चीजों को आज की स्लाइड में देखेंगे। तो बिल्कुल भाई, ये अपना चैनल है, जुड़ जाना। यदि नहीं जुड़े तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, क्लास के शेड्यूल के लिए उसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। तो शुरुआत करते हैं भाई विधिवत तौर पे। देखिए, सबसे पहले जो है प्रशासनिक ढांचा, सचिवालय स्तर पर जो है शिक्षा विभाग का जो ढांचा है वो कैसा है। तो बात करें, देखो, सचिवालय जो होता है ये सचिवों का घर कहलाता है भाई। यहां से सवाल एक बन सकता है कि सचिवों का घर किसे कहते हैं, तो सचिवालय को कहते हैं। और राजस्थान का सचिवालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जो इसकी शिक्षा से संबंधित या शिक्षा से जुड़ी जो शाखा है उसका मुख्य कार्य क्या है? शैक्षिक नीतियों का निर्धारण और निर्माण करना। शैक्षिक नीतियों का निर्धारण और निर्माण करने का काम है सचिवालय स्तर के प्रशासन का। अब देखिए, शिक्षा विभाग है, सचिवालय में शिक्षा के क्षेत्र का जो है नेतृत्व कौन करता है? वो शिक्षा सचिव करता है भाई। शिक्षा सचिव करता है, ACS अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रमुख शासन सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वो इसका नेतृत्व करता है। तो 3 फैक्ट है। कहां पर है सचिवालय? जयपुर में है, सचिवों का घर कहते हैं। यहाँ जो शिक्षा डिपार्टमेंट है उसका मुख्य कार्य क्या है सचिवालय में? जो प्रभाग है शिक्षा का, उसका देखिए शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, उनका निर्माण करना। और यहाँ पर नेतृत्व कौन करता है? ACS या प्रमुख शासन सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है वो करता है, या यूं कहे शिक्षा सचिव करता है भाई। आगे देखिए, निर्देशालय स्तर का प्रबंधन, वो क्या था? सचिवालय स्तर का प्रबंधन। सचिवालय कहाँ है? आपके जयपुर में। निर्देशालय कहाँ है? बीकानेर में है भाई। सचिवालय स्तर पर जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है उनकी वास्तविक क्रियान्वयन, मतलब उन पर वास्तविक कार्य करने का काम कौन करता है भाई? अरे वो तो बना देता है, नीतियां बना देता है, लेकिन उन पर काम कौन करता है? काम करता है निर्देशालय। सचिवालय निर्देश देता है, किसको? निर्देशालय को निर्देश देता है और कि आप क्रियान्वयन करो, तो ये क्रियान्वयन करता है। वास्तविक क्रियान्वयन किनके द्वारा? निर्देशालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर्यवेक्षण, निरीक्षण महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है भाई। अब देखो, नीति क्रियान्वयन, सचिवालय की नीतियों को व्यवहारिक रूप देता है। जो सचिवालय नीतियां बनाता है उनको व्यवहारिक रूप कौन देता है? वो देता है आपके निर्देशालय देता है। साथ ही साथ शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी रखता है, मतलब अपने पर्यवेक्षण में रखता है, उनकी निगरानी रखता है और निरीक्षण करता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जांच भी करता है। तो भाई, जांच, निगरानी और व्यवहारिक रूप देने का कार्य किसका है? वो है निर्देशालय का। और नीतियों का निर्माण कौन करता है? वो करता है आपके सचिवालय। आगे देखिए भाई, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग। देखिए, यहां से सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखना है भाई।
देखो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं हैं दो प्रकार की, एक तो है सरकार के अंडर में जिन्हें बोलेंगे राजकीय संस्थाएं, दूसरी है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं उन्हें बोलेंगे स्वायत्त शासी संस्थाएं। तो यहां से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं, कौन सी स्वायत्त संस्थाएं हैं। तीन इधर से नाम देंगे, चौथा इधर से देंगे, या फिर तीन इधर से चौथा इधर से। तो याद रखना भाई। देखिए निर्देशालय चाहे प्रारंभिक हो चाहे माध्यमिक हो, दोनों के दोनों कहाँ है, बीकानेर में है। और ये कैसे है, राजकीय संस्थाएं हैं। ये राजकीय संस्थाएं बीकानेर में देखो एक और है भाई, पंजीयक शिक्षा विभाग, ये परीक्षाएं बीकानेर, ये भी क्या है, राजकीय। तो बीकानेर वाला यहाँ पर राजकीय, इधर कोई भी बीकानेर वाला नहीं दिख रहा, मतलब बीकानेर की जो संस्थाएं हैं वो कहाँ आ रही है, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो राजकीय संस्थाओं में आ रही है, ना कि स्वायत्त शासित संस्थाओं में। अब उसके बाद देखो जयपुर की मात्र एक आ रही है, निर्देशालय साक्षरता व सतत शिक्षा। अब देखो साक्षरता अभियान कौन चलाता है, सरकार ही चलाता है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि निर्देशालय साक्षरता व सतत शिक्षा कहाँ पर है, जयपुर में है, जो एक राजकीय संस्था है। उसके साथ जो डाइट होती है अपनी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जो माना जाता है जिला स्तर पर होती है डाइट, वो भी क्या है, राजकीय संस्था है। अब बात करें स्वायत्त शासित संस्था, ये आपकी जो उदयपुर वाली है RSCRT, ये उदयपुर जो क्या है स्वायत्त शासित संस्था है, अपना खुद के नियम खुद बनाती है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, परिषद जो कहां पर है, जयपुर में है, ये भी क्या है, स्वायत्त शासी है। राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, शिक्षाकर्मी बोर्ड जो कहां पर है, जयपुर में, ये भी क्या है, स्वायत्त शासी है। देखो मदरसा बोर्ड, ये भी कहाँ है, जयपुर में, और क्या है, स्वायत्त शासी है। और जो पाठ्य पुस्तक मंडल है ये भी कहां पर है, जयपुर में है, और एक स्वायत्त शासी संस्था है। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि मदरसा बोर्ड कहां पर है, शिक्षाकर्मी बोर्ड कहां पर है, पाठ्य पुस्तक मंडल कहां पर है, तो जालाना, जयपुर, आप इसको कर सकते हो। उसके बाद देखो RSCRT स्वायत्त शासी, शिक्षा परिषद जयपुर, शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर, मदरसा बोर्ड जयपुर, पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, मतलब ये सारी की सारी जयपुर वाली जो है किसमें आएगी, स्वायत्त शासी संस्था में। एक को छोड़कर, एक कौन सी है, साक्षरता एवं सतत शिक्षा। साक्षरता एवं सतत शिक्षा के अलावा सारी जो जयपुर में है प्रारंभिक शिक्षा विभाग है वो किस में आएंगे, स्वायत्त शासी संस्था में आएंगे। आगे चलिए भाई, निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर। अब देखिए निर्देशालय जो प्रारंभिक शिक्षा है बीकानेर वाला, उसको देख लेते हैं, उसका ढांचा क्या है, कब बना, क्या। सबसे पहले तो किस में आता है भाई, ये देख लिए, निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर किस में आता है, राजकीय संस्था में आता है भाई। तो ये क्या है, राजकीय संस्था है भाई, राजकीय संस्था है, ठीक है, ना कि स्वायत्त शासी। देखो 1950 देश आजाद होने के 3 साल बाद प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। मतलब 1950 में दोनों क्या थे, एक साथ थे, प्रारंभिक और माध्यमिक। 1997 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों निदेशालय अलग कब हुए, 1997 में अलग हुए, 1997 में अलग हुए। अब देखो 1998 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्यरत हो गया भाई। अगले साल से ये क्या हुआ, कार्यरत हो गया, कार्य करने लग गया। 2010 बात आती है, 2010 ग्रामीण प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज को स्थानांतरित कर दी गई भाई। ग्रामीण जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पंचायती राज को स्थानांतरित कब की गई, वो 2010 में की गई। 4 फैक्ट है यहाँ से। दोनों की स्थापना कब, 1950 में। अलग कब होते हैं, 1997 में। और स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब प्रारंभ कर देता है ये निदेशालय, 1998 में। और प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को स्थानांतरित कब कर दिया जाता है, 2010 में। आगे चलिए भाई, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कौन सा है ये देख लीजिए। ये किस में आ रहा है, ये आपके राजकीय संस्था में आ रहा है। किस में आ रहा है, राजकीय संस्था में आ रहा है, बीकानेर में स्थित है भाई। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की क्या है, नोडल एजेंसी है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, कौन कौन सी परीक्षाएं देख लेते हैं। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड, साथ ही साथ जो आप BSTC DELED जो परीक्षा आप बोलते हो, ये वाली, ये 3, 5वीं 8वीं और ये DLED जो परीक्षाएं हैं वो कौन करवाता है, पंजीयक शिक्षा विभागीय जो है बीकानेर, ये करवाता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5वीं 8वीं और DLD की परीक्षाएं। मूल्यांकन किसका करता है, इन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया इसके द्वारा संपन्न की जाती है और परीक्षा परिणामों की समय पर घोषणा भी यही करता है। तो 3 फैक्ट यहां से याद रखना भाई।
अब देखिए साक्षरता एवं सतत शिक्षा निर्देशालय, मैंने कहा था जयपुर का एकमात्र जो विभाग है, कौन सा, प्रारंभिक में साक्षरता एवं सतत, ये कौन सा है भाई, ये राजकीय संस्था में आता है। किस में आता है, राजकीय संस्था में आता है। बाकी सारे के सारे जो है, चाहे शिक्षा कर्मी हो चाहे मदरसा बोर्ड हो, किस में आएंगे, स्वायत्तशासी में आएंगे भाई। तो स्थापित कब हुआ, 2001 में। साक्षरता सतत 2001, निर्देशालय प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन, एक तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना और साक्षरता कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए इसकी स्थापना की गई थी भाई। इसके तहत कौन कौन से अभियान, तो देखो साक्षर भारत कार्यक्रम, कौन सा, साक्षर भारत कार्यक्रम, पढ़ना लिखना अभियान और नव भारत साक्षर अभियान, इनके सुचारू रूप से संचालन के लिए, अच्छे निगरानी के लिए किस विभाग का, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निर्देशालय जयपुर की स्थापना की गई थी भाई। तो साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए, पढ़ना लिखना अभियान के लिए और नव भारत साक्षरता अभियान के लिए, तीनों याद रखना। इनका काम कौन देखता है, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निर्देशालय 2001 में जिसकी स्थापना की गई थी वो देखता है भाई। उसके बाद देखिए प्रशासनिक पदाक्रम की बात करें तो अपने शिक्षा वाले सेक्टर में, शैक्षिक परिदृश्य में बात करें तो प्रशासनिक ढांचा जो है वो कैसा है, देखो सबसे ऊपर होते हैं अपने शिक्षा मंत्री। जो स्कूली शिक्षा होते हैं उनके सबसे ऊपर कौन होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर सर्वोच्च शैक्षिक अधिकारी कौन होते हैं, शिक्षा मंत्री। वर्तमान में कौन है, श्री मदन लाल जी दिलावर। अब देखिए इनके नीचे कौन होता है, प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव होता है भाई स्कूल शिक्षा विभाग का जो प्रमुख होता है वो इनके नीचे होता है। इसके बाद आयुक्त शिक्षा, आयुक्त स्कूल शिक्षा, शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला होता है नंबर 3 पे। तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री, उनके बाद प्रमुख शासन सचिव, उसके बाद आयुक्त और उनके बाद निदेशक। निर्देशालय स्तर पर नेतृत्व कौन करता है, निर्देशक करता है। और उसके बाद संयुक्त निदेशक की बात करें, जेडी जो है सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ये होता है, इसका नंबर आता है 5वां। अब इनके बाद जो है, ये तो है राज्य स्तरीय ढांचा, इनके नीचे होता है जिला स्तरीय ढांचा। जिला स्तरीय ढांचे की बात करें एक बार, राज्य स्तरीय पुनः देख लीजिए, शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, आयुक्त स्कूल शिक्षा, निर्देशक, संयुक्त निर्देशक। ये तो क्रम चलता है ऊपर से नीचे की ओर, ये होता है राज्य स्तर का। इनके बाद जो है ये आ जाता है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर संयुक्त निर्देशक के बाद जस्ट नीचे वाली पोस्ट अपन बात करें तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे अपन बोलते हैं CDO, अपन बोलते हैं DO शॉर्टकट में, है ना। तो जिला स्तर का सर्वोच्च शैक्षिक अधिकारी कौन होता है, DO होता है। CDO अपन जिसे बोलते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। इनके नीचे जो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का जिला स्तरीय प्रबंधन इनके द्वारा देखा जाता है। इनके बाद होता है भाई देखो ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिसे अपन क्या कहते हैं, CBO कहते हैं, CBO कहते हैं भाई। और इनके नीचे भी किनको लगाते हैं, 2 SCBO लगाते हैं। क्या लगाते हैं, SCBO लगाते हैं। और इनके नीचे कौन, RP लगाते हैं। संदर्भ जो होते हैं उनको लगाते हैं। तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सबसे बॉटम वाला जो होता है PO। कभी कभी हमें भी मौका मिलता है जब हमारे प्रिंसिपल सर नहीं आते, तो जैसे PO स्कूल है तो जिस दिन अपन प्रिंसिपल का बाहर देखते हैं उस दिन PO होते हैं, तो ये तो महसूस किया है कि PO अधिकारी क्या होता है। तो देखिए भाई जिला स्तरीय प्रशासन की बात करें तो सबसे ऊपर होता है CDO, या बात करें इनके जस्ट नीचे वाला संयुक्त निदेशक के बाद में JD के बाद में CDO आते हैं। उनके बाद जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक लेवल के होते हैं वो, उनके बाद में CBO, और सबसे बॉटम पे कौन होते हैं, PO होते हैं, जो ग्राम स्तर पर शैक्षिक प्रबंध का कार्य देखते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब देखिए राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, तो मैंने कहा था ये कौन सी है भाई, स्वायत्त शासी है, स्वायत्त शासी संस्था है कौन सी, शिक्षा कर्मी बोर्ड। अब देखो इसकी शुरुआत किस नाम से होती है भाई, कहां पर होती है, किशनगढ़ अजमेर में होती है 1984 में। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, इंदिरा गांधी की मृत्यु भी इसी समय हुई थी। 1984 में जो है किशनगढ़ अजमेर से राजस्थान शिक्षा बोर्ड की स्थापना करते हैं। और शिक्षा कर्मी योजना का जो बोर्ड है कब गठित होता है भाई, 1987 में। शिक्षा कर्मी योजना का जो बोर्ड गठन होता है वो तो होता है 1987 में, और प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत 1984 में हो जाती है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड की। ठीक है भाई, राजस्थान शिक्षा कर्मी जो संस्था है
1984 में इसकी अजमेर से स्थापना होती है, लेकिन जो बोर्ड बनता है 1987 में बनता है। देखो भाई, इसके लक्षित क्षेत्र क्या है, कहां पर यह प्रभावी रहता है, किस लिए है, तो दूरस्थ व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षक कौन होते हैं, इनमें शिक्षक होते हैं उन्हीं स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय युवक व युवतियां, उनको चुनते हैं भाई। स्थानीय स्तर के युवक और युवतियां जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार की तलाश में है, वो होते हैं शिक्षक। और इसमें लक्ष्य क्षेत्र कौन सा, दूरस्थ व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र। वर्तमान स्थिति की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। और आयु जो समूह है, तो आयु समूह की बात करें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए ये है भाई। तो देखिए, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड इसलिए गठित किया गया है कि दूरस्थ और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बालक जो शिक्षा से वंचित है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए वहां पर शिक्षक नियुक्त करें। स्थानीय युवक व युवतियां जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार की तलाश में, तो उनको भी रोजगार मिल जाए। और इन बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित है, इनको शिक्षा की प्राप्ति हो जाए, इनको रोजगार की प्राप्ति हो जाए। तो इनको क्या करते हैं, अस्थायी नियुक्ति देकर शिक्षक के रूप में कार्य करवाते हैं इन बच्चों को, बालिक बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए। और वर्तमान में इसको समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में है। और कैसी संस्था है, स्वायत्तशासी है भाई। कैसी है, स्वायत्तशासी संस्था है। तो स्थापना कब होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मदरसा बोर्ड की 27 जनवरी 2003 को। कब है, 27 जनवरी 2003 को होती है। स्वायत्तशासी संस्था देख लिया। मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। मदरसों में प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसमें देखो, पारंपरिक जो है, पारंपरिक धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, साथ ही साथ आधुनिक जो विषय है अपन पढ़ते हैं, ये शिक्षा, ये जो विषय है, इनकी भी शिक्षा दी जाती है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, ये भी कैसी है, स्वायत्तशासी है। स्वायत्तशासी संस्था है, कहां पर है, जयपुर में है। राज्य में सर्वे शिक्षा अभियान के संचालन के लिए परिषद बनाई गई। इसका प्रमुख जो है डे क्या था भाई, सर्वे शिक्षा अभियान के संचालन के लिए। सर्वे शिक्षा अभियान देखते हो ना, ऐसा शुरुआत में देखते थे, ऐसे एक पेंसिल होती थी, एक बच्चा एक बच्ची इस तरीके से बैठे रहते थे, है ना। वर्तमान में इसका विलय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में कर दिया गया भाई। इसका विलय किस में कर दिया गया है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में इसका विलय कर दिया गया है। इसके अधीन राजस्थान में देखो, समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। जो समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उनका क्रियान्वयन करने का ये काम करता है। वर्तमान में प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय करके स्कूल शिक्षा विभाग कर दिया गया है। कौन सा विभाग कर दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल शिक्षा विभाग कर दिया गया है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय करके, अतः उपयुक्त सभी संस्थाओं का जो है स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन ही कार्य करती है भाई। माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के विकास और संचालन हेतु समर्पित विभाग, जो नीति निर्धारण से लेकर क्रियान्वयन। देखो, माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, उनका नीति निर्धारण और क्रियान्वयन का सभी जो कार्य करता है, वो कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है। तो सबसे पहले नीति निर्धारण और क्रियान्वयन, माध्यमिक शिक्षा की नीतियों का निर्माण करता है और उनको व्यवहारिक रूप देने का काम ये करता है। अपन ने शुरुआत में देखा था प्रशासनिक ढांचा और निर्देशालय ढांचा, मतलब वो क्या करता है, वो नियम बनाता है और उनका वास्तविक संचालन कौन करता है, निर्देशालय करता है। लेकिन यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षा के जितनी भी नीतियां हैं वो भी यही बनाता है और उनका व्यवहारिक रूप या क्रियान्वयन भी कौन कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा विस्तार, माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है उसको लोगों तक पहुंचाना और गुणवत्ता में सुधार करना। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और संचालन करने का काम भी कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी अच्छी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण मिले। भाषा प्रोत्साहन, विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देना और शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना। जैसे आप करते हो ना कि भाई शारीरिक गतिविधियां, वैसे ही जो है शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना और विभिन्न भाषाओं को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी भाई। आगे चलिए भाई, माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएं। शुरुआत में क्या देखी थी, शुरुआत में प्रारंभिक शिक्षा की संस्थाएं, अब देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएं। तो इसमें भी देखेंगे राजकीय संस्थाएं और स्वायत्तशासी संस्थाएं। सवाल तो 101% तुम्हारा यहीं से बनेगा, प्रारंभिक शिक्षा और
ये आपके माध्यमिक शिक्षा की जो राजकीय संस्थाएं हैं और स्वायत्त शासित संस्थाएं, सवाल तो तुम्हारा यहीं से बनेगा। लेकिन पूरे के पूरे जो है अपन को क्या है, पूरे सिलेबस को 0 से लेके 100 तक पहुंचना है, पूरे के पूरे को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इसलिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। वैसे आजकल एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाते हैं कि कुछ भी अपन नहीं बोल सकते ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, फिर भी अपनी ओर से जो है बेस्ट करने का प्रयास करेंगे कि ये बेटर रहेगा तुम्हारे के लिए सारी चीजें। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा संस्थान की बात करें तो राजकीय संस्थाओं में देखो निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, जो प्रारंभिक निर्देशालय था वो भी क्या था, राजकीय, और ये भी राजकीय। अब देखो इसमें IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान ये किसमें पूछा गया है, बहुत बार ये पूछा गया किसमें आता है, ये राजकीय संस्थाओं में आता है भाई। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, देखो एकमात्र है राजस्थान में जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है जोधपुर वाला, वो किसमें आता है, देखो नाम ही लिखा हुआ है राजकीय, तो किसमें आएगा, राजकीय। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ये भी किसमें आएंगे, ये भी आपके राजकीय में आएंगे। और स्पोर्ट्स स्कूल जो है बीकानेर वाला जिसका नाम है राजकीय, इसमें भी देखो राजकीय नाम आ रहा है, तो राजकीय शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर ये भी किसमें आएगा, ये भी आपके आ जाएगा राजकीय संस्थाओं में। तो वापस देखिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर IASE ये भी जो है किसमें आएगा, ये आएगा आपके राजकीय संस्थाओं में। और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर वाला भी इसमें आ जाएगा, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय भी आ जाएगा, और जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो आ जाएगा। अब देखो स्वायत्त शासी, स्वायत्त शासी में जो आपके अजमेर वाला है घुंघरू घाटी में रोडवेज बस स्टैंड के पास में पड़ता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ये किस में आएगा, स्वायत्त शासी में आएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, परिषद चाहे प्रारंभिक हो चाहे माध्यमिक हो दोनों किस में आएगी, स्वायत्त शासी में आएगी। और ओपन है, ओपन है तो मतलब उस पर किसी का क्या है, कोई जोर नहीं चलता, तो ओपन स्टेट किस में आएगा, स्वायत्त शासी में आएगा, खुद के नियम खुद बनाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है ये भी सरकार ने क्या है खुला छोड़ रखा है, अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत ये योजनाएं चलाई जा रही है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन स्वायत्त शासी संस्थाओं में आएगा। और ये आपके स्काउटिंग वाला सिस्टम है भारत स्काउट एंड गाइड, ये भी किस में आएगा, स्वायत्त शासी संस्था में आएगा। तो स्वायत्त शासी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ओपन स्टेट और बालिका शिक्षा फाउंडेशन व भारत स्काउट एंड गाइड ये किस में आएंगे, सारे के सारे स्वायत्त शासी संस्थाओं में आएंगे। निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर वापस देखते हैं, जो क्या है भाई, ये राजकीय संस्था है, राजकीय संस्था है, ठीक है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन पृथक निर्देशालय द्वारा किया जाता है भाई। ये जो माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन है ये इनके द्वारा किया जाता है। कहाँ पर है, बीकानेर में। मुख्य अधिकारी कौन होता है, निर्देशक होता है भाई, निर्देशक होता है माध्यमिक शिक्षा का। अभी प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशक कौन है, सीताराम जाट है। और कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो देख करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक के कौन है भाई, माध्यमिक के निर्देशक कौन है। अब अगला देखिए राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। राजस्थान का एकमात्र राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है, ये जोधपुर में है। और यहां पर क्या क्या करवाए जाते हैं भाई, बीपीएड, सीपीएड और एमपीएड, ये 3 कोर्स यहां पर करवाते हैं। बीपीएड जो पिटेई बनाते हैं, सीपीएड और एमपीएड ये तीनों की तीनों यहां पर पाठ्यक्रम है। विशेषता राज्य का एकमात्र राजकीय संस्थान कौन सा है, ये है भाई इस शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये 3 कोर्स है यहाँ पर, जोधपुर में है और राज्य का एकमात्र संस्थान है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ पर है, जयपुर। परिषद चाहे प्रारंभिक हो चाहे माध्यमिक हो, दोनों की दोनों क्या याद रखना है, जयपुर याद रखजो भाई। अब देखो राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन के लिए इनकी स्थापना कब करी, 2009 में स्थापना करी। तो स्थापना वर्ष याद रखोगे 2009, किसके लिए, राज्य में देखो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन के लिए। राष्ट्रीय मतलब राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन के लिए इनकी स्थापना करी गई। वर्तमान में देखो इको विलय है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में कर दिया गया है। की के मायने कर दियो, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के अंदर इसका विलय कर दिया गया है।
जिसके अधीन राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन से अभियान से? समग्र शिक्षा अभियान से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये फैक्ट याद रखने भाई। आगे देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन अति महत्वपूर्ण है भाई। अटाऊ सवाल पूछा करे, बहुत बार पूछा करे, तो ये थोड़ो है ना इस स्लाइड में थोड़ा ध्यान देखियो। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की बात करा तो आप देखो 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाए 30 मार्च 1995 जयपुर में की स्थापना करी। मुख्य उद्देश्य कहीं हो कि बालिका शिक्षा बढ़ावो देनो और 100% नामांकन सुनिश्चित करनो। कई बार कहीं है घर का टाबरान स्कूल भेजेगो ने, है ना, तो 100% नामांकन बालिकाओं को बढ़ाने वास्ते और बालिका शिक्षा बढ़ाने वास्ते बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना करी गई। ठीक है भाई, ये कौन सी है? स्वायत्त शासी है, स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है। आर्थिक सहायता, निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु ये सहायता प्रदान करता है भाई। जो गरीब परिवारों की बालिका हैं और प्रतिभावान है, उनमें क्या है? कौशल है, तो उनको उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता देता है ये भाई। ठहराव, बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना। कई बार क्या होता है, बालिका 2, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास पढ़ती है, उसके बाद वो क्या है? छोड़ देती है पढ़ाई, तो उनके लिए स्कूल में ठहराव, शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। भारत स्काउट एंड गाइड, स्वायत्त शासी संस्था स्थापना कब होती है? 1907 में, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान का कांग्रेस का विलय कब हुआ? 1916 में। तो 1907 की बात है भाई। भारत स्काउट एंड गाइड, देखो इसकी शुरुआत बॉयज स्काउट के नाम से होती है भाई। बॉयज स्काउट करने वाला कौन है? वेडेन पोवेल। पोवेल जो है बॉयज स्काउट के नाम से शुरुआत करता है 1907 में। लेकिन 1950 में 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट एंड गाइड नई दिल्ली में इसकी स्थापना हो जाती है भाई। ठीक है। बालकों में असीम शक्ति और विश्वास को रचनात्मक रूप देने के लिए स्थापित यह संगठन चरित्र निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज में क्या चलता है? इसी के अनुरूप एनएसएस चलता है ना। कॉलेज में क्या चलता है? एनएसएस चलता है। तो इनका प्रमुख काम याद रखना भाई। ये देखो, एक तो चरित्र निर्माण के लिए और दूसरा नेतृत्व विकास के लिए, नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए तथा चरित्र निर्माण का प्रमुख इसका क्या रहता है? भूमिका रहती है भाई। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, अब देखो सारे के सारे अपन संकुल देखते हैं। तो एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल 8 अगस्त 2018 एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की शुरुआत होती है भाई। कब होती है? 8/8/18 याद रखना। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की शुरुआत होती है। इसमें देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 1 से 12 तक नहीं, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के समस्त प्रकार के विद्यालयों को इसमें सम्मिलित करते हैं भाई। पूर्व प्राथमिक से लेके कक्षा 12 तक के सारे जो विद्यालय हैं, समस्त प्रकार के विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। देखो इसका नेतृत्व की बात करें या इसके संचालन की बात करें तो राज्य स्तर पर कौन होता है? निर्देशक होता है। कौन होता है? निर्देशक होता है। संभाग स्तर पर कौन होता है? जेडी होता है, संयुक्त निर्देशक होता है। संयुक्त निर्देशक होता है। जिला स्तर पर कौन देखता है? तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी देखता है, सीडीओ देखता है। तो यहां पर निर्देशक देखता है, यहां पर संयुक्त निर्देशक देखता है, यहां पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी देखता है, और खंड स्तर पर सीबीओ देखता है, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी देखता है, और यहां पर पीओ देखता है भाई, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है भाई। तो ये 5 स्तर पर अलग अलग लोग एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की क्रियान्विति देखते हैं भाई। आगे देखिए भाई, राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, वो क्या था? एकीकृत, पूर्ण रूप से एकीकृत। अब देखिए इसका ढांचा देखते हैं राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले होता है, बात करें तो राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल की बात करें तो देखिए यहां पर सबसे ऊपर की बात करें तो प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव होता है। इनके नीचे कौन होता है? इनके नीचे आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और 6 विशेष शासन सचिव तथा स्कूल शिक्षा विभाग। फिर इनके नीचे देखो 4 शाखाएं अपन देख सकते हैं। कौन कौन सी है? RSCRT जो कहां पर है? आपके उदयपुर में है। इसका जो प्रमुख कौन होता है? वो होता है निर्देशक। किस लेवल का अधिकारी? IAS या RS। अब देखिए निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा, और इसका जो निर्देशक होता है वो कौन होता है? IAS होता है। प्रारंभिक का भी कौन होता है? IAS होता है। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आयुक्त जो है
इसमें भी कौन होता है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो मैन होता है वो कौन होता है, आयुक्त होता है। किस लेवल का, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। तो देखिए राज्य स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल की बात करें तो प्रमुख शासन सचिव, उसके बाद ये जो चार इसके संस्थाएं हैं वो उसके अंडर में अपन काम करती है। आरएससीईआरटी जो है माध्यमिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। ये सारे के सारे इसके निर्देशन में काम करते हैं। आगे देखिए भाई, संभाग स्तरीय एकीकृत संकुल, पहले देखा एकीकृत, उसके बाद राज्य स्तर, और अब देख रहे हैं संभाग स्तर पर। तो स्कूल शिक्षा के अधीन संभाग स्तरीय शिक्षा संकुल स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संयुक्त निर्देशालय भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल को अपन संयुक्त निर्देशालय भी कह सकते हैं। इसका मुखिया कौन होता है भाई, जेडी होता है, जॉइंट डायरेक्टर होता है। संयुक्त निदेशक पद के समकक्ष जो है वो होता है। संभाग के समस्त जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मतलब सीडीओ और पदेन जिला परियोजना समन्वयक जिसे डीपीसी कहते हैं, समशाखा इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये जो है ये इनके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं भाई। अब देखो शिक्षा मंडल, राजस्थान में जो शिक्षा संभाग है, शिक्षा मंडल है, वो कितने हैं, 9 है भाई, 9 है। कितने हैं, 9 है। देखिए उदयपुर है, ये भी एक संभाग भी है ना, संभाग है। जयपुर भी एक संभाग है, कोटा भी एक संभाग है, भरतपुर भी संभाग है, अजमेर भी संभाग है, जोधपुर भी संभाग है, और बीकानेर भी संभाग है। ये देखो 3 4 7 तो संभाग हो गए, वो किस में आएंगे, शिक्षा संभाग में अपन इनको शामिल करेंगे। इनके अलावा पुराने जिलों के हिसाब से जो चूरू और पाली है 7 संभाग के अलावा चूरू और पाली को अपन शिक्षा मंडल या शिक्षा संभाग में शामिल करेंगे। तो 7 + 2 कितने हो गए, ये 9 हो जाएंगे भाई। जिला स्तरीय एकीकृत संकुल की बात करें तो राज्य में जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक जो डीपीसी है के जिला स्तरीय स्कूल शिक्षा संकुल स्थापित किए गए हैं भाई। इसमें देखिए मुख्य कौन होता है, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ, जिला स्तर का प्रमुख शैक्षिक अधिकारी और उपनिदेशक पद के समकक्ष ये होता है। अब देखिए डीपीसी समग्र शिक्षा अभियान का जिला स्तरीय नेतृत्व कौन करता है, ये आपके करता है जिला परियोजना समन्वयक करता है। यहां से सवाल बनते हैं, कहीं से भी आप देखना, किसी भी कोष्टक को उठा के देखना, सवाल बना लेते हैं भाई आजकल। यहाँ से अधीनस्थ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी और प्रधानाचार्य डाइट आदि भी जो है अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। अब देखिए ब्लॉक स्तरीय एकीकृत, अपन ने जो है एकीकृत से लेके फिर राज्य स्तरीय, फिर संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, और इसके बाद देख रहे हैं ब्लॉक स्तरीय। प्रमुख अधिकारी हो ही गया सीबीओ। इनके नीचे जो है देखिए समग्र शिक्षा अभियान के लिए पदेन नियुक्ति किसकी की जाती है भाई, बीआरसीएफ की जाती है। खंड संदर्भ केंद्र सहयोगी की जाती है। सहायक अधिकारी में ये होते हैं भाई, एक एससीबीओ 1, एससीबीओ 2 और संदर्भ व्यक्ति आरपी, ये जो होते हैं ये इनके सहायक अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और ये किस लेवल के होते हैं भाई, व्याख्याता लेवल के जो होते हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। और इसका इंटरव्यू मैंने भी दिया था, लेकिन अभी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, ऐसा बोल रहे हैं, कुछ त्रुटि की वजह से वापस इसका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये संदर्भ व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो ब्लॉक स्तरीय एकीकृत की बात करें तो मुख्य कौन होता है, सीबीओ होता है। और देखिए समग्र शिक्षा अभियान के लिए पदेन नियुक्ति किसकी की जाती है, बीआरसीएफ की जाती है। और सहायक अधिकारी में कौन होता है, एसीबीओ फर्स्ट और सेकंड 2 होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर संदर्भ व्यक्ति 1 या 2 नियुक्त किए जाते हैं। नियंत्रण दिन की बात करें तो ब्लॉक क्षेत्र के समस्त पंचायत जो है प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है वो इसके नियंत्रण में होते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए पंचायत स्तर पर स्कूल शिक्षा संकुल की बात करें तो देखिए ग्राम पंचायतों के आदर्श, जो ग्राम पंचायत है उनके आदर्श विद्यालयों के मुखिया को पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है पीओ बनाया गया था। कब बनाया गया था, 28 जनवरी 2017। 28 जनवरी 2017 को जो आदर्श विद्यालय हैं उनके मुखिया को पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है बनाया गया। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अर्बन यूसीईओ की स्थापना की गई।
ये व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शैक्षिक प्रबंध को मजबूत बनाने के लिए की गई थी। तो देखो भाई, गांवों में पीओ और यूसीओ, किसमें? शहरों में। आगे देखिए भाई, यूट्यूब चैनल है गोल गुरु एकेडमी, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। यदि नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज के लिए ये अपना ऐप है, प्यारी प्यारी व्याख्या सहित आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की। इसको डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि ये क्लास कैसी लगी। अपनी ये पहली क्लास थी और जितना हो सका उतना बेटर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। ये किसी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ये 15 नंबर, 15 से 20 नंबर ऐसे हैं जो अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि लेंथी किताबें आती है छोड़ के चले जाते हैं। एक व्यवस्थित फॉर्मेट में यदि आपको प्रस्तुत किया जाए और बोर्ड में आपको समझाया जाए, आपको बोलना नहीं पड़े, बस आंखों से देख के लाइब्रेरी में आराम से थोड़े लेट वेट के इस तरीके से पढ़े, तो आप आसानी से इनको पढ़ोगे। ठीक है भाई, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।